नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके बाद आप पैसा कैसे डाल सकते हैं एंड फाइनली आप मुझे कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में आपको डालना है ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग। ओके, ये डालने के बाद यहाँ एक्चुअली इंस्टॉल का बटन आएगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया एप्लीकेशन। ठीक है, और ये इसको अपडेट भी आया है तो हम अपडेट कर देंगे लेटर। ठीक है, तो ये ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको ऑब्वियसली लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको इसमें पैसे डालने हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है वॉलेट के ऊपर। वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है डिपॉजिट, विड्रॉल, इंटरनल ट्रांसफ़र। तो मुझे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट आप इस तरीके से कर सकते हैं, इंडिया नेट बैंकिंग, इंडिया लोकल बैंक्स, देन मास्टर कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड, मेटल स्क्रिल। हम मोस्टली यूज़ करना चाहते हैं इंडियन लोकल बैंकिंग्स, जिसमें हमारे सारे बैंक आते हैं इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक्स। और ये है इंडिया नेट बैंकिंग में। अब आपके पास यदि नेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास यूपीआई है, फ़ोनपे है, या फिर गूगल पे है, उससे भी आप पैसे पे कर सकते हैं। तो इंडिया लोकल बैंक से आपको यदि पे करना है तो आपको जस्ट अमाउंट डालनी पड़ेगी। कितना आपको मिनिमम 1500 डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी डालना है वो डाल सकते हैं। तो मैं 1500 करता हूँ। उसके बाद मुझे बैंक सेलेक्ट करनी है, जो भी मेरी बैंक है वो आपके कौन सी भी रह सकती है। अभी मेरे केस में मेरी बैंक जो है वो डीबीएस बैंक है, तो मैं यहाँ डीबीएस बैंक डाल देता हूँ। देन आपको उसको पेमेंट कैसे करना है, आईएमपीएस से करना है, एनईएफटी से करना है, या यूपीआई से करना है। तो ये दोनों ऑप्शन आते हैं। यदि आप आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस सेलेक्ट करते हैं तो आपको उनका बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक है उनका, यूनिवर्सल एजेंसी बोल के नाम आपको डालना पड़ेगा, आईएफएससी कोड ये डालना पड़ेगा, और ये अकाउंट नंबर पे आपको पैसे डालने पड़ेंगे। और रिमार्क्स में आपको डालना होगा सुरेश सीताराम टाक, या फिर आपका जो भी अकाउंट का नेम है XYZ, वो आप वो रिमार्क्स में डालना है आपको। बाकी उसमें रिमार्क में कुछ भी नहीं डालना है, रिमार्क्स में सिर्फ आपका नाम आना चाहिए, सो दैट उनको पता चले कि ये किसने पैसे डाले हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें ऑप्शन आता है यूपीआई का। तो यूपीआई के ऊपर आप क्लिक करते तो उनका यूपीआई आईडी आएगा। ये यूपीआई आईडी आपको जस्ट कॉपी करना है, या फिर आपको लिख के लेना है, और उस सेम यूपीआई आईडी आप वो लिख के लेने के बाद आप फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ करें। अभी मेरे पास फ़ोनपे है तो मैं फ़ोनपे ओपन करता हूँ। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ। टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्या आता है, आप यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं या फिर नाम भी डाल सकते हैं। तो अभी मुझे यूपीआई आईडी वो डालना है। तो यूपीआई आईडी का नाम क्या है, UNOC@ICICI। तो मैंने UNOC@ICICI ये न्यू भीम पे क्लिक किया मैंने। वेरीफाई भीम यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। बाद में ये यूनिवर्सल एजेंसी नाम सेम आया। उसके बाद आप इसको निक नेम ये डालेंगे, यही नाम देंगे यूनिवर्सल एजेंसी। बाद में आपको पता चलेगा। उसमें आपको किसी भी जगह पे नाम नहीं डालना है, ऑक्टा एफएक्स वगैरह। जो नाम उन्होंने सजेस्ट किया है वही नाम आपको डालना है। कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी आपको अमाउंट डालनी है वो डालेंगे। अभी 1500 मुझे डालना है। और इसके बाद नोट में रिमार्क्स या नोट ऑप्शन है, उसमें आप क्या करेंगे, आपका नाम, आपका अकाउंट का नाम जो भी रहेगा वो डालेंगे। अभी मेरे केस में सुरेश टाक नाम है। ओके, उसके बाद सेंड करेंगे। उसके बाद आपको पिन डालना है, पेमेंट हो जाएगा। और उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अभी मैंने लेटेस्ट कैंसिलेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया पेमेंट के बाद का। देन आगे जाना है आपको, नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद यूपीआई आईडी आपको डालना है। यूपीआई आईडी में ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ आपका नाम डाल दो तो भी चलेगा। और उसके बाद स्पीड अप योर रिक्वेस्ट, उसके लिए आपको पेमेंट प्रूफ डालना पड़ेगा। आपको आपने डिपॉजिट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है। अपलोड प्रूफ पे क्लिक करना है। ये ओपन सेटिंग पूछेगा। कभी कभी कैसा होता है कि हमें परमिशन देनी पड़ती है आपको, तो कभी कभी हमने जब इंस्टॉल करते हैं तो आप परमिशन नहीं दीजिए। देखो, परमिट ड्राइंग ओवर द वे, परमिशन नहीं दी थी, इसको आपको यस करना है। ओके, बैक जाना है और अपलोड प्रूफ पे ऊपर क्लिक करना है। तो वो बोल रहा है कि आपको अपलोड करना है क्या फ़ोटो, तो मैंने बोला यस। तो ये भी परमिशन है। ओके, तो स्क्रीन का वो इशू दे रहा है, कुछ नहीं। To change this permission setting, you first have to turn off the screen overlay from the apps. ओपन सेटिंग किया मैंने, उसके बाद यहाँ मैंने यस कर दिया। तो एक्चुअली जनरली वो इशू नहीं आता, वो डायरेक्टली भी आप सबमिट करते हैं, लेकिन वो इशू आ रहा है मोबाइल में, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं। सबमिट करने के बाद आपके पैसे 1 से 3 घंटे में डिपॉजिट हो जाएंगे। अभी मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ये हुआ इंडिया लोकल में, उसमें क्या टाइम लगता है। और दूसरा ऑप्शन है इंडिया नेट बैंकिंग। तो इंडिया नेट बैंकिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मिनिमम अमाउंट आपको कितना डालना है, 1500 डालना है। ये 1500। उसके बाद सेलेक्ट में आपका आपका स्टेट डालना है, जो भी आपका स्टेट है। महाराष्ट्र है मेरा, अभी महाराष्ट्र डालेंगे। उसके बाद आप आपका लोकेशन डाल देंगे। मेरा परभनी है, जहाँ आप रहते हो। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस में आप आपका एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस हो। और ये एड्रेस सेम रहना चाहिए जो आपने अकाउंट ओपन करने के टाइम डाला है वो। उसके बाद आपका आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। ओके, जो प्रोसेसिंग बताएगा। प्रोसेसिंग करने के बाद अभी ये आपको ऑप्शन देगा। यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है, आप इंटरनेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। आपके बैंक सेलेक्ट करने के बाद देखो, अभी मैं मेरा बैंक है डीबीएस। ये देखो, डीजी बैंक बाय डीबीएस। उसके बाद पे करेंगे तो नेट बैंकिंग के ऊपर जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, गूगल पे का एक ऑप्शन है। उसके बाद आपको क्या है, यूपीआई का एक ऑप्शन है। यूपीआई में आप देखेंगे तो आप भीम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं। और आपको यहाँ वर्चुअल एड्रेस डालना है। अब मैंने फ़ोन पे के ऊपर क्लिक करना है मुझे। तो यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मतलब जो वीपीए है आपका, वो डाल सकते हैं। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हर एक का अलग अलग है। तो मैं इसमें आपको फ़ोन पे से दिखा देता हूँ। और गूगल पे से तो आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, सिर्फ आपको ना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं अभी गूगल पे को तो आपको पता चलेगा, लेकिन यूपीआई में हम क्या करते हैं अभी, आपका यूपीआई आईडी फाइंड आउट करते हैं फ़ोनपे से। तो इसके लिए आपको फ़ोनपे ओपन करना होगा। ऑलरेडी मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपको ये जो सिंबल है ना, आपका लोकेशन के बाजू में जो सिंबल है, आइकॉन आपका प्रोफाइल का, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आता है माई भीम यूपीआई आईडी, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये आपका यूपीआई आईडी दिखाएगा। ये क्या है, मोबाइल नंबर एट YBL, तो मैं वो डाल देता हूँ। हर एक का अलग अलग रह सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर एट YBL ही रहता है। ये अच्छे से आपको करेक्ट डालना है।
ठीक है, एक बार रिकन्फर्म करते हैं, नहीं तो दूसरे लोग को रिक्वेस्ट जाएंगी। ओके, उसके बाद पे के ऊपर क्लिक करना है। तो ये रिक्वेस्ट आपको फ़ोन पे आएंगी और वो सेम रिक्वेस्ट आपको अप्रूव करनी है। देखो आपको ये देखो मैसेज आ गया है कि आप वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं। अभी मुझे पे करना है क्योंकि पेमेंट होना चाहिए, तो मैं पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो फ़ोन पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करनी है। मैसेज में आप डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, और मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी मुझे उसका पिन डालना है, तो स्क्रीन के ऊपर वो नहीं दिखेगा आपको क्योंकि इट्स अ सिक्योरिटी थिंग्स। मैंने डाल दिया है। तो अभी मेरे बैंक में कुछ तो टेम्पररी इशू आ रहा है, इसलिए मैंने वो यहाँ इशू दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, नो इशू। ओके, तो और ये पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसलिए वो यहाँ फिर से आया है। इस हिसाब से आपको आपके अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हैं। इंडिया लोकल बैंक, इंडिया नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, नेट टेलर और स्क्रिल। सो ये वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर किया है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको कॉपी कैसे करेंगे पैसे आने के बाद, तो मैं बताता हूँ। कॉपी एरिया में, यहाँ से कॉपी एरिया में जाएंगे। उसके बाद ये जो सिंबल आइकॉन या फिर गो टू मास्टर ट्रेडिंग रेटिंग्स पे जाने का। उसके बाद यहाँ सर्च करने का, ये मेरा नाम है, वो सर्च करेंगे आप। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्लिक करने का। उसके बाद स्टार्ट कॉपिंग के ऊपर क्लिक करने का। यहाँ मिनिमम आपको $25 अकाउंट में डालना पड़ता है, तभी आप मुझे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू रखने का 1 to 1, और उसके बाद कंफर्म करने का। ठीक है, अभी मेरे अकाउंट में फंड नहीं है इसलिए वो नहीं बोल रहा है, लेकिन यदि आपके $25 अकाउंट में रहेंगे तो आप ये मुझे कंफर्म करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और पूरा रिस्क फ्री है, आप डिस्क्रिप्शन पे पढ़ सकते हैं। यदि कुछ डाउट है तो आप ये मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ आप कर सकते हैं मुझे चैट। ठीक है, और जो भी कुछ डाउट रहेगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेंगी कि आपका कितना प्रॉफिट है, आपका कितना लॉस है। और आपको पता है मार्केट ऑलवेज अप एंड डाउन रहता है, तो लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो है वो एवरेज में प्रॉफिट में ही निकाल देता हूँ। अभी देखो इस मंथ में 4.6% का एवरेज प्रॉफिट है। और प्रॉफिट और लॉस तो होता ही रहेगा, लेकिन एवरेज रिजल्ट विल बी प्रॉफिट। अभी इसमें देखो $43 लॉस है, $64 प्रॉफिट है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो एट द एंड ऑफ मंथ यू विल गेट प्रॉफिट ओनली, दो जितना लॉस हुआ उतना हो। लेकिन मैं कुछ डील्स प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ, कुछ डील लॉस में क्लोज करता हूँ, सो दैट एवरेज जो है वो प्रॉफिट में रहे। सो और यहाँ आप ट्रेड्स भी देखते हैं जितने ओपन हुए मेरे, वो अपडेट के साथ आप देख सकते हैं ट्रेड्स मैंने कितने ओपन किए, कितने क्लोज किए। ये देखो प्रॉफिट वाले, ये देखो लॉस वाला ट्रेड। मैं कुछ भी हाइड नहीं करूँगा, ये लॉस वाला ट्रेड है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रॉफिट लॉस वाले सब डील्स देख रहे, और रिजल्टेंट अपना जो है प्रॉफिट है। और देखो गेन 4.6% हुआ है। अभी सिर्फ 20 तारीख है, 21 तारीख है। ठीक है, तो 9 दिन और बाकी है, और 1-2% बढ़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ मंथ 5 to 7% तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो कॉपी करके रखो और प्रॉफिट इंजॉय करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।